this vlog will be in Urdu and English both. Today's video is about the visas which are banned in Oman now, or next 6 months तक ये वीज़े जो हैं ये ban होंगे. So right now there are more than 200 professions which Oman government banned the visas for the foreigners. Should we get the labor visa or should we get the investment visa? जिससे आप इन्वेस्टर वीज़ा लेते हो, प्लीज़ काइंडली 1000 वीज़े से ज़्यादा मत दीजिएगा. इट्स बेटर टू गेट इन्वेस्टर वीज़ा देन द लेबर वीज़ा. इसमें है कंस्ट्रक्शन वर्कर, लोडिंग एंड अनलोडिंग, वेटर, पेंटर, शेफ एंड बार्बर. Assalamu alaikum and hi everyone, DJ Traveler is here once again from the studio. हाँ जी, हम स्टूडियो को बना रहे हैं, ठीक है. कर्टन्स लग गए हैं, कुछ डेकोरेशन पीसेस आ गए हैं, so we are just building it time by time. Today's video is about the visas which are banned in Oman now. और ये वीज़ास जो हैं ये 1 सितंबर से बैन हो चुके हैं, ठीक है. और नेक्स्ट 6 months तक ये वीज़े जो हैं ये बैन होंगे. We don't know what is gonna happen in the future. It is still a building up story, and we will keep an eye on that and will update you in case if we got any other update. So right now there are more than 200 professions which Oman government banned the visas for the foreigners. And roughly it says that I think 1.7 million foreign workers are working in Oman. But before we go in the details about those visas, I got some questions from some of our friends that they watched the video and they wanted to ask me. So what the common question which asked about is like, what should we do? Should we get the labor visa or should we get the investment visa? So I will explain this specific part in Urdu because mostly the people ask me from Pakistan, so it will be easy for them to understand it. But don't worry, this vlog will be in Urdu and English both. For those who can understand Urdu, we will explain it in Urdu, and for those who can understand it in English, that will be for you as well. तो बात ये है कि मुझसे कुछ दोस्तों ने पूछा कि हम ओमान आ रहे हैं, but which visa should we get? लेबर वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा? तो भाई बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लेबर वीज़ा लेके आ रहे हो ओमान, तो आपको वो वीज़ा मिलेगा 600 से 700 रियाल में, ठीक है. 600 से 700 रियाल में आपको लेबर वीज़ा मिलेगा ओमान आने के लिए. जहाँ इन्वेस्टर वीज़ा की बात है तो वो आपको, अगर आपके जानने वाले हैं तो आपको 1000 रियाल तक दे देंगे. बाकी लूटने वाले बहुत हैं, ठीक है. लेकिन कोई भी बंदा जिससे आप इन्वेस्टर वीज़ा लेते हो, प्लीज़ काइंडली 1000 वीज़े से ज़्यादा मत दीजिएगा. इसमें आपका यहाँ का मेडिकल, आपका लेबर कार्ड और ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. साथ में 2 साल का वीज़ा होता है. तो अगर फॉर एग्जांपल आप आना चाहते हो, इट्स बेटर टू गेट इन्वेस्टर वीज़ा देन द लेबर वीज़ा, बिकॉज लेबर वीज़े के हिसाब से सख्तियाँ और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं. चलिए अब आते हैं उन वीज़ों के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से वीज़े हैं जो ओमान गवर्नमेंट ने बैन किए हुए हैं. The other thing is that in case if you need this kind of information, I will share the link of those articles in the description. You can go ahead and read it by yourself. That will be more easy for you to understand it. I'm just giving you the initial information about those visas. तो जो वीज़े बैन हो रहे हैं, ये जो 8-10 मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो वीज़े हैं जो कि नॉर्मली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन, नेपाल, उन कंट्रीज से लेकर यहाँ पे लोग आते हैं. उसमें है कंस्ट्रक्शन वर्कर, लोडिंग एंड अनलोडिंग, ब्रिकलेयर का मतलब ये है जी कि जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन के वो उस्ताद या मिस्त्री नहीं होते, उनको ब्रिकलेयर कहा जाता है. स्टील फिक्सर, टेलर फॉर मेन एंड वुमेन, इलेक्ट्रीशियन. तो इलेक्ट्रीशियन में ये है कि जनरल इलेक्ट्रीशियन भी है और होम इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रीशियन. तो जनरल इलेक्ट्रीशियन तो आई थिंक जो शॉप्स में होते हैं,
ठीक है, जो आपकी चीज़ें ठीक करते हैं. आई थिंक दे कॉल एज जनरल इलेक्ट्रिशियन, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी. और होम इंस्टॉलेशन के जो इलेक्ट्रिशियन है उसमें यही है कि जो आपके घर में मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, TV installation, AC or something like that. So I think they call it as a electrician home installation. Waiter, painter, chef and barber. ये वो वीज़े हैं जो मैं आपको मोटा मोटा मतलब बताना चाह रहा था कि जो हमारे एज ए लेबर पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से मोस्टली यहाँ पे आते हैं, तो उनको इस किस्म की वीज़े पहले मिलते थे जो अब नहीं मिलेंगे अगले 6 महीनों तक. अब ये 6 महीने बाद ये बैन हटता है या नहीं हटता, वी डोंट नो. बट तकरीबन 200 प्रोफेशंस हैं, ठीक है, more than 200 professions. I'm gonna say it again in case if you want to read it by yourself, just go ahead. And down below in the description there will be a link about these articles. तो जाइए वो लिंक्स ओपन कीजिए और ख़ुद देखिए कि कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो अभी बैन हुए हैं. बिकॉज आई कांट रीड ऑल द 200 प्रोफेशंस हियर. और सुनने में ये भी आया कि जिन लोगों को ये वीज़े मिले हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी का वीज़ा वेटर का है, कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, लोडिंग अनलोडिंग का है, शेफ़ का है, ठीक है, अगर उनके पास ये वीज़े हैं फ़िलहाल, तो अगले 2 साल अगर आपके कंप्लीट होते हैं तो आई थिंक आपके ये वीज़े रिन्यू नहीं होंगे. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, एज आई सेड इट इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी. सो those are the initial information which I got. So the second news which we are going to talk about it is kind of good news for those who want to visit Pakistan as a tourist. Please go there in case if you're thinking about it, because there are a lot of beautiful places. As a natural beauty, you can say, it will make you speechless. You can go to Swat, you can go to Gilgit, Skardu, Chatral, etc. There are a lot of places which you will love it. So let's come back to the news. It says that Pakistan has given permission for 126 countries to get the visas on arrival. And you just have to submit 30 questions and you can get the visa in 10 minutes online, which is a good thing, by the way. And for the residents of 6 Gulf Cooperation Council, which one are the 6 Gulf Cooperation countries? So it is Oman, UAE, Kuwait, Saudi, Bahrain and Qatar. So these are the countries they can get the visa very easily. You will get the visa for 3 months, and in case if you want to extend it, it can be extended very quickly. So guys, again, if you are thinking about to go to Pakistan as a tourist, just go and you will love it. There are a lot of videos in my channel. If you want, you can watch it and you can have an idea as well. But in case if you need some information, more details, there is Instagram. I will share it on the screen as well. And you have my Instagram in my channel. Go to that link, send me a message, and I would love to explain it to you. Whatever help you need, I will be there for you. Don't worry about it. तो ये था आज हमारा छोटा सा व्लॉग. एक्चुअली ये कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ नई इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे पास आई थी. So I thought I will share it with you. In case if you need some more information, as I said, send me a message on Insta and I will explain to you. मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. Till then, take a very good care of yourself and kindly please subscribe my channel. It will help me a lot. See you guys. Take care. Bye bye.